दोस्तों, मैं अनिल कुमार आज आपको लेकर आए हैं बिहार उत्पाद दरोगा का जो बहाली आने वाला है उसका प्रीवियस सेट। देखिए, इसमें आपका है क्या, ये प्रैक्टिस सेट नहीं है, ये आपका है प्रीवियस पेपर जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 2019 में। ये बिहार दरोगा उत्पाद विभाग में जो आने वाला है 905 उसका है। तो देखिए, ये आपको आज क्वेश्चन दिखाएंगे, आपका टोटल 100 क्वेश्चन की कैसा क्वेश्चन आता है, कैसे कैसे आया हुआ है सवाल में। और वीडियो आप देख रहे हैं, देखिए आप लोग वीडियो देखते हैं और लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते और सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल। तो आप लोग से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि एक बार थोड़ा वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और वीडियो को देखते रहिए। और इसी तरह से देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा अगला पेन पेपर इसका कैसे आएगा पेपर। ठीक है, तो चलिए आपको ये थोड़ा एक और रिक्वेस्ट एक बार करता हूँ फिर से कि थोड़ा एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आगे से देखिए दिखाते चलिए दिखाते हैं आपको। अब क्वेश्चन है कि आपका 1 नंबर की कहता है कि जास्कर हिमालय श्रेणी में किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो ये आपका आंसर क्या होगा, इसका हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा, ट्रांस हिमालय। दूसरा है कि गर्भ में पल रहे बच्चे को पोषण निम्न में से किस माध्यम से प्राप्त होता है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए नंबर, प्लेसेंटा हो जाएगा। ये देखिए, ये आपको बता दें कि बिहार उत्पाद दरोगा का पेपर है और ये आपका 2019 में पेपर हुआ था। आगे चलते हैं कि हेपेटाइटिस बी को भारत सरकार किस वर्ष तक उन्मूलन करने का लक्ष्य रखी है। तो ये आपका हो जाएगा 1 नंबर यानी कि 2030 तक। आगे है कि अंगरिया शिप सर्वप्रथम किन 2 शहरों के बीच चलाई गई थी। तो ये आपका हो जाएगा मुंबई से गोवा, सी नंबर हो जाएगा। 5 में है कि स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया। देखिए, आपको बता दें कि जो बिहार बीपीएससी का एग्जाम हुआ था 36 तारीख को, ये हूबहू सवाल यही आया हुआ था कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो ये आपका हो जाएगा क्या चीज़, सी नंबर, लाहौर में हुआ था। आगे है 6 नंबर कि IBM MSR युद्ध अभ्यास निम्न में से किस देश में नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका 6 का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर यानी कि म्यांमार में नहीं है। ठीक है, साथ में चलते हैं, निम्न में से कौन सा ईंधन बायो ईंधन का उदाहरण नहीं है। या तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। आगे चलते हैं कि हेवलक द्वीप का नाम परिवर्तन करके क्या रखा गया है। देखिए, ये भी सवाल आया हुआ था बीपीएससी में। इसमें से पूछा गया था कि सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सा इसका स्वराज द्वीप किसको रखा था और किसको शहीद द्वीप नाम रखा हुआ था। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8 का आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर यानी कि स्वराज द्वीप हो जाएगा। ठीक है, यह आगे है, इस मिलान करना है कि निम्न में से कौन सा मिलान सही है। तो आपको देखिए इसमें क्या होगा कि देखिए, अंक की राजधानी क्या हो जाएगा, चंपा। अंक की राजधानी होगा चंपा और काशी की क्या हो जाएगा, बनारस। तो देखिए, इसमें आपको आगे चल के मिलाना है। देखिए, 1 के 3 एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, 1 के 3, तो यार मेरा आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका बी नंबर, आंसर हो जाएगा 10 के, सॉरी 9 का। 11 में 10 में चलते हैं, निम्न में से कौन सा मिलान सही है। निम्न में से कौन सा मिलान सही है, इसमें से देखना है। देखिए, यह कल्प दिया गया है यज्ञ, छंद के दिया गया है शब्दों की उत्पत्ति, निरुक्त दिया गया है मंत्र, शिक्षा दिया गया है आचरण। तो इसमें आपको मिलान करना है इसमें से ABCD में से। तो आपका क्या हो जाएगा, 10 का आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, आपका आंसर हो जाएगा यानी कि आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अब इसमें आपको देख लीजिए कि A के A और B के 3। अब देख लीजिए आगे है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धि हार्मोन है। तो निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धि हार्मोन है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, 11 का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर यानी कि एब्सिलिक अम्ल हो जाएगा। एब्सिलिक अम्ल हो जाएगा 11 के डी नंबर। आगे चलते हैं, कहता है कि देखिए, ये भी आया हुआ था कि 73वां संविधान संशोधन कहाँ लागू नहीं है। आप बीपीएससी के अगर पेपर देखे होंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि क्वेश्चन का आया हुआ है कि नहीं। यानी कि पंचायती राज व्यवस्था पूछा गया था कि पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में अभी तक लागू नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा 12 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। देखिए, मणिपुर, मेघालय और कहाँ पर, नागालैंड में, यहाँ पर अभी तक ले 73वां पंचायती व्यवस्था लागू नहीं हुआ है, 73 संविधान संशोधन के नहीं हुआ है। आगे है कि सिडबी का पूरा नाम क्या है। 13 का आपका दिखाते हैं सिडबी का पूरा नाम क्या है। तो 13 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, इस हो जाएगा आपका 1 नंबर, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आगे चलते हैं कि डाचीगामा राष्ट्रीय उद्यान में किस जानवर का संरक्षण किया जाता है। डाचीगामा, ये आपको बता दें कहाँ है, ये आपका हो जाएगा सिक्किम में। ये आपका आंसर हो जाएगा 14 का आपका आंसर हो जाएगा सी, कश्मीरी हिरण के, सॉरी ये कश्मीरी में है, डाचीग्राम कश्मीरी में ही है। आगे है 2018 का IPL कितने जीतने वाली टीम कौन है। 2018 का IPL जीतने वाली टीम कौन है। तो 2018 में आपका क्या हो जाएगा, 15 के आंसर हो जाएगा क्या चीज़ आपका, ए नंबर है, चेन्नई सुपर किंग ने जीती थी 2018 में।
आगे चलते हैं 16 नंबर। कहता है कि राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। राज्यसभा में कितने हैं सदस्य हैं, तो 16 के आपका हो जाएगा आपका बी नंबर 245 है। आगे है कि 2018 में कौन मिस वर्ल्ड चुनी गई थी, तो 17 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर होगा बनीसा पोंस डी लियोन। ये देखिए करेंट का ये सवाल था 2017 में, 18 का 19 का पेपर है ये। आगे कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2018 किसे दिया गया है, तो 2018 का 18 का हो जाएगा एक नंबर ही हो जाएगा सेंटर फॉर साइंस एंड एक्वायरमेंट। आगे गुरु गोविंद सिंह का 2019 में कौन सा जन्मदिन मनाया गया था, 19 का आपका हो जाएगा एक नंबर, यानी कि 352वां जन्मदिन मनाया गया था। ठीक है। आगे है आंसर कि सिंह सभा की स्थापना कहाँ की गई थी। सिंह सभा की स्थापना कहाँ की गई थी, तो 20 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, 20 का आपका आंसर हो जाएगा सी, पंजाब में की गई थी। 21 में है आपका कृषि मेला 2019 का आयोजन। आगे चलते हैं 22 नंबर। देखिए 22 नंबर हुए, 21 नंबर थोड़ा मिस्टेक हो गया है। 22 नंबर दिखाते हैं आपको। देखिए कुश्ती से संबंधित निम्न में से कौन खिलाड़ी हैं, कुश्ती से संबंधित, इसमें क्या हो गया आपका 22 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर बजरंग पुनिया। आगे चलते हैं तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है। तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, 23 का आपका क्या हो जाएगा आंसर दुशाने है, दुशानवे है 23 के। अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है, अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है, तो 24 के आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा वित्त विधेयक से है। एक नौकरी एक परिवार योजना किस राज्य की है, स्कीम है, किस योजना की, मतलब कि एक नौकरी एक परिवार योजना किस राज्य की है, तो 25 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा सिक्किम की है। आगे है कि ब्रज प्रहार युद्धाभ्यास किन देशों के बीच होता है, तो ब्रज प्रहार आपका होता है 26 के ए नंबर हो जाएगा भारत और यूएसए के बीच होता है। आगे है कि वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ है, तो देखिए इसमें आपको थोड़ा सा पहले के जो सवाल है तो सही होगा आपका पहले वाला, लेकिन अभी को एनसीईआरटी भी कंफ्यूज कर दिया, चेंज कर दिया है। ये का आपको कर दिया है 599 ईसा पूर्व, लेकिन इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा 27 का आपका आंसर इसमें हो जाएगा एक नंबर 540 में। ठीक है। आगे है कि सेलवास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, तो 28 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। देखिए लोहे को जंग से बचने के लिए किसका लेप किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जस्ता हो जाएगा। आगे है कि CaSO4N2 का रासायनिक नाम क्या है, तो आपको जानोगे कॉपर सल्फेट, इसका रासायनिक क्या हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। 30 नंबर का आपका हो जाएगा 30 का सॉरी यहाँ 2 लगा हुआ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा जिप्सम होगा। यह हाफ H2O रहता है तब प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ये केवल 2 लगा हुआ है। ठीक है। आगे है 31 नंबर की वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो अब आया था 1498 में आया था। अगला है कि सुल्तान अजलन शाह कप किस खेल से संबंधित है, तो 32 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, 32 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर हॉकी से है। कहता है कैमूर वन अभयारण्य कहाँ है, तो 33 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक बिहार में है। आगे हैं कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो 34 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक नंबर हो जाएगा उड़ीसा से नहीं हो जाएगा गुजरती है। आगे है कि नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित सीमा राव का संबंध निम्न में से किस से है, तो 35 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर से है कमांडो ट्रेनर से है। ट्रेन 18 का नया नाम क्या है, ट्रेन 18 का नया नाम क्या है, तो 36 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा वंदे भारत एक्सप्रेस। 37 में है कि एशियाई खेल 2018 कहाँ हुआ था, एशियाई खेल 2018 कहाँ हुआ था, बता दें देखिए बार बार देखिए बताइए 2019 का पेपर है, ये करेंट का सवाल था इसमें। तो 37 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक नंबर इंडोनेशिया में हुआ था। आगे है कि कौन सा वाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है, 38 के आंसर क्या होगा आपका, 38 में आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि घास हिरण और शेर, घास हिरण और शेर, यानी कि कौन सा खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है, सी नंबर हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 किसे मिला है, देखिए ये भी करेंट का सवाल है, 2018 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है, तो आपका बता दें कि 39 का हो जाएगा एक नंबर अमिताभ घोष को मिला है। ठीक है। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था, तो गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था, तो आपका हो जाएगा 40 का क्या हो जाएगा, तो 40 का आपका हो जाएगा एक नंबर विश्वामित्र ने किया था।
आगे है कि क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादन किसने दिया था, तो 41 के हो जाएगा आपका सी नंबर, मैक्स प्लैंक ने दिया था। आगे कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। देखिए आपका ये भी 42 नंबर का सवाल क्या हो जाएगा आपका, 42 का आपका आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर हो जाएगा, काली मिट्टी हो जाएगा। आगे है कि नौहा सेवा जवाहर नेहरू पोर्ट बंदरगाह किस राज्य में है। ये आपका कहाँ हो जाएगा, 43 का आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर है, महाराष्ट्र में है। ठीक है। इरना सोलबर्ग कहाँ की प्रधानमंत्री हैं। 44 का आपका आंसर क्या होगा, 44 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, नॉर्वे की है। आगे है 44 को हो गया, डबल हो गया। फिर 45 में आते हैं कि अनडाउटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं, किसने लिखी है, क्यों किसने लिखा है। तो 45 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, 45 का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी पी चिदम्बरम ने लिखी है। ठीक है। पाक जल डबरूमध्य कहाँ स्थित है। पाक जल डबरूमध्य कहाँ स्थित है, तो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। 46 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। 47 से चलते हैं कि विशेष ओलंपिक 2019 विश्व ग्रीष्मकालीन खेल कहाँ हुआ है। तो 47 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, 47 का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, अबू धाबी में है। आगे चलते हैं 48। विश्व में प्रथम कृत्रिम बौद्धिकता AI समाचार वादक किस देश में बनी है। तो 48 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, 48 का हो जाएगा आपका आंसर बी नंबर, चीन में बनी है। 49 में आते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर है। 49 में देखिए आपका क्या होगा, ठीक कर्क रेखा के ठीक ऊपर है, तब क्या क्या हो जाएगा, इसे 49 का आपका हो जाएगा, 49 का आपका आंसर क्या होगा इसमें, तो 49 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मणिपुर हो जाएगा। 50 में है कि होंडुरस की राजधानी कहाँ है। होंडुरस की राजधानी कहाँ है, तो 50 का आपका सी क्या हो जाएगा, 50 का आपका हो जाएगा सी, टेगुलिसी गल्पा। ठीक है। आगे चलते हैं 51 नंबर की, संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया था। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया था। तो 51 का आपका आंसर क्या होगा, 51 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1949 में। आगे चलते हैं 52 नंबर, कहता है कि लिविंग नो वन बिहाइंड किस दिवस की थीम थी। तो 52 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, विश्व जल दिवस की हो जाएगा। आगे चलते हैं 23 नंबर, कहता है कि एवरी वोट काउंट द स्टोरी ऑफ इंडिया इलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है। 53 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, नवीन चावला। 54 में आते हैं कि राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। तो 54 का आपका आंसर क्या होगा इसमें, 54 का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 54 का आपका आंसर क्या होगा इसमें, डी नंबर, यानी कि 2 और 4, यानी कि 356 और 365 के द्वारा। आगे चलते हैं 55, कहता है कि पंचायती राज लागू करने वाला पहला 2 राज्य कौन सा है। पंचायती राज लागू करने वाला पहला 2 राज्य कौन सा है। तो 55 के क्या हो जाएगा आपका, 55 का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। आगे चलते हैं 56 नंबर, कहता है कि आपातकालीन की घोषणा होने के 1 महीने के अंदर किस संस्था से पारित होना जरूरी होता है। तो 56 के आपका आंसर क्या होगा, 56 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि दोनों सदनों से, राज्यसभा और लोकसभा दोनों से। आगे है 57 नंबर, कहता है कि 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था। तो 57 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी, मॉरिशस में हुआ था। आगे हैं कि अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 58 का हो जाएगा आपका सी नंबर, जेम्स प्रिसेप ने। आगे हैं कि कौन सी संसदीय समिति CAG के ऑडिट रिपोर्ट जांच करती है। CAG के ऑडिट रिपोर्ट जांच करती हैं। तो 59 का आपका आंसर क्या होगा, 59 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि लोक लेखा समिति करती है। आगे चलते हैं 60 नंबर, कहता है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे। भारत में श्वेत क्रांति के जनक आपका हो जाएगा 60 के बी नंबर, डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। आगे है कि हाल ही में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ हुई थी। तो 61 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा, दुबई में हुई थी।
आगे हैं 62 नंबर कि स्टेफेलाइट किस धातु का अयस्क है। 62 के आपका हो जाएगा बी नंबर, चांदी के हैं। ठीक है, आगे चलते हैं 63 नंबर। कहता है कि 2019 की ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप किस देश ने जीता है। तो 63 का आपका हो जाएगा आंसर 1 नंबर, जापान ने जीता है। आगे चलते हैं 64 नंबर। कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाई जाती है। 64 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा 22 मई को मनाई जाती है। 64 के 1 नंबर हो जाएगा आपका 22 मई। आगे चलते हैं कि टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी। तो 65 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, और श्रीरंगपट्टनम में थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी। देखिए 2 बार आ गया ये टीपू सुल्तान के सवाल से। देखिए अगर श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी, तो 66 का आपका आंसर क्या होगा, 66 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1792 ईस्वी में हुई थी। आगे है कि मृणाल सेन का संबंध किस क्षेत्र से है। मृणाल सेन का संबंध किस क्षेत्र से थे। तो 67 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, 67 का आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, सिनेमा से है। आगे है कि नगोया प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ था। नगोया प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ था। तो 68 का आपका क्या हो जाएगा आंसर, 68 का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 2014 में प्रभावित हुआ था। आगे चलते हैं कि भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ है। भारत के पहला कीट संग्रहालय कहाँ है। तो 69 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा, तमिलनाडु में है। ठीक है, आगे चलते हैं 70 नंबर। कहता है कि मॉकडिंग शब्द किस खेल से संबंधित है। मॉकडिंग शब्द किस खेल से संबंधित है। तो 70 के आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा, क्रिकेट से है। आगे है कि भारतीय वायुसेना की पहली फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है। फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है। तो 71 का आपका क्या हो जाएगा आंसर, 71 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, हिना जायसवाल हो जाएगी। आगे हैं, देखिए ये आपका है सवाल में है कि 2 समान लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वाले तार की श्रेणी क्रम तथा समानांतर क्रम में धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा। तो 72 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, 72 का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 4:1 के अनुपात में हो जाएगा। आगे हैं कि निम्न में से कौन स्थलरूद्ध देश नहीं है। स्थलरूद्ध देश नहीं है। तो 73 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, 73 का आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, गेबन नहीं है। अगर आगे है कि सूरत विभाजन कब हुआ था। तो सूरत में आपको देखते हैं कि जैसे भी सूरत देखा कि विभाजन हो गया, नफरत हो गई, 1907 में हुआ था। ठीक है, मौलिक कर्तव्य किस समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, 75 का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, स्वर्ण सिंह समिति। आगे है 76 नंबर। ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक GEO कौन जारी करता है। तो 76 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, UNEP जारी करता है। आगे 77 की परिवर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परिवर्तन कोण से क्या होता है। तो आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर हो जाता है। 77 के 1 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं कि ध्वनि तरंग कौन सी तरंग है। तो 78 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा डी नंबर, अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है ध्वनि तरंग। आगे है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया है। तो हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया है, यहाँ पर देख लीजिए, नहीं लिखा गया है। तो 79 का आपका हो जाएगा डी नंबर, हर्षचरित नहीं लिखा गया। हर्षचरित कौन लिखा है आपको, बाणभट्ट ने लिखा है। प्रथम चेरी ब्लॉसम महोत्सव कहाँ हुआ था। प्रथम चेरी महोत्सव आपको कहाँ हुआ था। तो आपका हो जाएगा क्या चीज़, 80 में आपको देखिए, 80 का आंसर आपका क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर, शिलोंग में है। आगे है कि बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित कीजिए। देखिए बिहार के जो जिला है उसको उत्तर से दक्षिण में क्या करना है, इसको व्यवस्थित करना है। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, 81 का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर होगा, यानी कि सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, जहानाबाद। ठीक है, आगे चलते हैं 82 नंबर। 81 नंबर आपका आंसर क्या होगा। तो 81 का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। देखिए यहाँ 80 पे मार दिए हैं हम, ठीक, आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा आंसर। 81 का डी नंबर होगा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद, गया। ठीक है, 82 में आते हैं।
82 में आपका हो जाएगा सवाल कि इनमें से कौन सी विधि परोक्ष पादर संरक्षण की विधि नहीं है। तो 82 का आपका हो जाएगा क्या चीज़, सी नंबर नहीं है, जीन बैंक नहीं है। कहता है कि हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अफ्रीका के किस तट पर अवस्थित है। हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अफ्रीका के किस तट पर अवस्थित है। तो आपका 83 का आंसर क्या हो जाएगा, 83 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, पश्चिमी है। 84 में आते हैं कि संविधान में सशस्त्र विद्रोह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है। तो 44 का आपका आंसर, सॉरी 84 का आपका आंसर क्या होगा। तो 84 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 44वें संविधान संशोधन से। आगे चलते हैं, इटाम्बकी नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है। ये देखिए इटाम्बकी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो 85 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक नंबर में नागालैंड में है। ठीक है, आगे चलता है कि द हिंदू तथा स्वदेश मित्रम पत्रिका किसने शुरू किया था। तो 86 का आपका हो जाएगा सी नंबर, जी सुब्रमण्यम अय्यर ने शुरू किया था। 87 में आते हैं कि लेंस की शक्ति का संबंध है। तो फोकस के क्या चीज़, तो इसका हो जाएगा आपका 87 के सी नंबर, फोकस के व्युत्क्रमानुपाती होता है लेंस की क्षमता। ये आगे है 88 नंबर कि वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया है। वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया क्या है। तो आपका हो जाएगा 88 का आंसर क्या होगा आपका, 88 का आपका आंसर होगा बी नंबर होगा, हाइड्रोजनीकरण होता है। आगे है 89, कहता है कि जब राज्यसभा के उपसभापति और उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन होने के संबंध में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद होगा। तो आपका हो जाएगा 89 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं कि 90 कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति शिल्प पर किस जानवर का अंकन नहीं है। तो 90 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, गाय के नहीं है। सी मतलब 90 के सी नंबर गाय के नहीं है। आगे है 91 नंबर, कहता है कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा की जाती है। कहता है कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा किससे की जाती है। तो 91 के आपका क्या हो जाएगा, 91 का आपका ए हो जाएगा, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। 92 आता है कि साबुन में उपस्थित मिशेल का अणु किस दिशा में होता है। साबुन में उपस्थित मिशेल का अणु किस दिशा में होता है। तो 92 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, 92 का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। 92 का आपका हो जाएगा 93 के चल देगा, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो संघीय समिति के जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति डॉक्टर अम्बेडकर, और संचालन समिति के एम मुंशी, राज्य समिति के जवाहरलाल नेहरू। तो ये आपका सुमेलित इसमें से कौन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे हो जाएगा 94 नंबर की संग्रहित का अर्थ होता है। तो 94 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका एक नंबर हो जाएगा, कोषाध्यक्ष होता है। सबसे पुराना युग कौन है, सबसे पुराना युग कौन सा है। तो 95 का आपका क्या हो जाएगा, 95 का आपका सी हो जाएगा, आर्कियन हो जाएगा। 96 में है आपका कि रिक्त स्थान की पूर्ति करे, यानी कि मेथेन और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करी तो क्या बनाएगा। तो मेथेन अभिक्रिया करेगा तो आपका आंसर हो जाएगा एक नंबर, यानी कि CO2 + H2O। आगे चलते हैं 97, कहते हैं किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने के लिए अधिक से वंचित किया जा सकता है। एकत्रित होने के अधिक से वंचित किया जा सकता है। तो 97 का आपका आंसर क्या होगा, 97 का आपका आंसर हो जाएगा एक नंबर, राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता। 98 है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेही होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेही है। तो 98 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक नंबर हो जाएगा, लोकसभा के हो जाएगी। ठीक है, 98 का आपका आंसर एक नंबर हो जाएगा। 99 में आ जाएगा कि बीटिंग रिट्रीट उत्सव कब मनाया गया। बीटिंग रिट्रीट उत्सव कब मनाया गया। तो 99 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, 29 जनवरी को। 100 में आते हैं कि 1767 ईस्वी में बंगाल का सर्वेयर जनरल किससे बनाया गया था। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, 100 का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर।
तो देखिए इस तरह से आपको बता दें कि ये 100 क्वेश्चन पूरा हो गया। और ये क्वेश्चन आपको बता दें कि ये फिर से कि बिहार उत्पाद विभाग के दरोगा का ये पेपर है जो 9/5/2019 का परीक्षा हुआ था। ये आपका ओरिजिनल पेपर है, यही आपका पेपर में आया हुआ था। तो इस तरह से आपका 100 क्वेश्चन पूरा का पूरा दिखा दिए। और आप वीडियो देख लिए, अच्छा लगा लाइक कर दीजिए और प्लीज़ एक बार करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखने के लिए थैंक यू।